चाचू मैंने तो इस स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर लिया है। और वो केस के पेपर्स हैं। एक, दो, तीन। मैटर क्या है बे? मैटर सिंपल है, आई लव यू। अपुन की प्रोफाइल पता है? एक्सक्यूज मी मैम, आप रोड पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है। लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए प्लीज। बिल्कुल अपने पापा जैसा काम कर रही हो, सदा सुखी रहो। कुछ घुसा भेजे में। अपुन इस एरिया की एमएलए है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने ही तो तुम्हें एमएलए बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चटा सकती हूँ। फैंटास्टिक। तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या? हाँ, हमारी इस मीटिंग से तुम में इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओगी। दिन रात मेरे बारे में सोचकर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फिर तुम मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस ढूंढ निकालोगी। फिर चेजिंग होगी, थोड़ी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग में मैं थोड़ा सा जख्मी हो जाऊंगा। तुम दौड़कर घर आओगी, धड़ाम से दरवाजा खोलोगी, फटाम से मेरे गले लग जाओगी और कहोगी गणा आई एम सो सॉरी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझसे शादी कर लो। साउथ फिल्मों की डायलॉग मत मार वरना टपका डालूंगी। तुम मारने की कोशिश करो, मैं पटाने की कोशिश करता हूँ। छी छोरा। स्वीटहार्ट, थैंक यू। लफंगा। ए साहब, आपके पापा की वजह से हम मिनिस्टर बना हो, बताइए कहाँ सेवा करें। तूने मुझे 500 करोड़ के टेंडर दिलवाने का वादा किया था, लेकिन तूने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया। अच्छा नहीं किया। कितने पैसे खाए? वो पार्टी को टेंडर देने को आपके पापा खुद हमसे कहे थे। सर, बिजनेसमैन प्रसाद कुमार और उसका बेटा आया है। उसे बैठने के लिए मत कहना। सर। साले को खड़ा रखना। जी। प्रेस का मीटिंग में जाना है, अगली बार वो टेंडर आपको ही मिलेगा। चले जाएं। हाँ, मेरे बाप की सुनेगा। मैं यहाँ का किंग मेकर हूँ। कल 200 करोड़ भेज देना। बिल्ली रास्ता काटे तो मैं उसे कुचल देता हूँ, तो फिर तुझे कैसे छोड़ूं? हाय। बैठ जाए। रेप और मर्डर केस के लिए आए हो? उसी के लिए आया हूँ। तो तूने रेप किया? हाँ सर। अकेले किया या ग्रुप में? अकेले किया सर। अबे तो मारा क्यों? शाना बनता। मेरे पास तेरा आ आ ई ई ऊ सुनने के लिए टाइम नहीं है। मेरा कीमती टाइम खराब किया तो मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। जरा 1 मिनट। अरे बोला। बाय। बात लीक कैसे हुई? न जाने मीडिया को इस बारे में किसने इंफॉर्मेशन दे दी। मीडिया की नाक कुत्ते की नाक। अगर कोई नेक काम करे तो न्यूज़पेपर के लास्ट पेज में छोटा सा छापेंगे, लेकिन अगर कोई लड़की को छेड़ दे तो बार बार न्यूज पर टेलीकास्ट करेंगे और उसे खींचतान के ब्लॉकबस्टर न्यूज बना देंगे और उसे बार बार दिखाकर इंटरनेशनल न्यूज बना देंगे। एक जमाना था जब आप परिवार के साथ न्यूज देख सकते थे, अब तो उस पर भी ये सर्टिफिकेट लगना चाहिए। सुना है विजयवाड़ा में तुम्हारी 300 एकड़ की जमीन है, अभी तक है या बेच दी उसे? किसी को नहीं भेजी, मेरे पास ही है। अच्छी बात है, तुम्हारा काम हो गया, जा सकते हो। थैंक यू सर। केस की डिटेल निकाल तो।
आपके पापा ने मेरी बेटी की कॉलेज की फीस भरी थी। कॉलेज घर से बहुत दूर था, इसीलिए उसे हॉस्टल में रखा था। रात को दवाई लेने निकली थी वो। उसे क्या पता था कि उसका रेप करके मार दिया। जालिमों को सजा मिलने से मेरी बेटी तो नहीं आएगी, लेकिन लोगों का कानून पर भरोसा तो रहेगा। इस केस में मैं आपकी पूरी तरह मदद करूंगी। आपको न्याय जरूर मिलेगा। आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो वो भी यही करते। मूर्ति जी। जी मैडम। इसी वक्त लॉयर को फोन कीजिए और इस केस से जुड़े सारे एविडेंस इकट्ठे कीजिए। जुर्म करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। सब ठीक ठाक हो गया ना? हो गया, एकदम स्मूथली। वहां हमारा वेलकम एकदम अद्भुत था। लड़की सज धज के मेरे सामने आई। बहुत प्यारी है पापा। मेरे पोते ने तो मैदान मार लिया। पहले मुंह मीठा कर। पता है मैं उससे जाकर रात को मिला। हाँ। हाय लक्ष्मी। हाय। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? वैसे कुछ खास नहीं। हाँ, हर रोज 2 झगड़े जरूर करता हूँ। इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कमाते हो? मुझे कमाने की क्या जरूरत है? शराब और जुए के लिए पैसे घर से मिल जाते हैं। मैं बेकार मेहनत क्यों करूँ? इनकम टैक्स का टेंशन क्यों? इसका मतलब तुम 1 नंबर के निठल्ले हो। हाँ, 100%। और झगड़ा करना ही तुम्हारा जॉब है? हाँ, सिर्फ शौक है, जॉब नहीं। कोई बेवकूफी ऐसे यूजलेस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी? यूजलेस? बिल्कुल सही पहचाना उसने तुम्हें। तुम हो ही ऐसे। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की को देखने जाएगा, लड़की उसे रिजेक्ट करेगी और ये ना कटवा के आएगा। ए, गणेश के लिए तेरी मोटी बहन राधा कैसी रहेगी? लड़की तंदुरुस्त है, जोड़ी खूब जमेगी। मेरी बहन एक कली है और ये धरती पर बोझ। मैं अपनी बहन को इस नरक में रोने नहीं दूंगी। ये रिश्ता नहीं होने दूंगी, समझे? मेरे बेटे के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। इसमें कमी क्या है? ऑल इन वन है ये। तू किसी की परवाह मत कर बेटा। एक गई 50 मिलेंगी। उससे भी सुंदर ढूंढना, उसे भूल जा। 1 नंबर की चुड़ैल थी वो। प्रॉमिस कर तू मेरे लिए अप्सरा जैसी बहू लेकर आएगा। काली चलेगी पर मोटी मत लाना। गना, ये दुनिया वाले चाहे माने या ना माने, लेकिन तुम वाकई क्रिएटिव हो। कब पता चला? लड़की देखने वाली झूठी कहानी के बाद। अगर सच कहता तो वो झाड़ू से मारते। अरे ये कौन सी जगह? कितनी भीड़ है यहाँ? एमएलए का घर है, भीड़ तो होगी ना। यानी झाड़ू वाली का घर? या अरे मरना है क्या? अगर स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ना चाचा। स्वर्ग तुझे मिले और मरूं मैं? तूने मुझे शहीद करने का सोच ही लिया है, तो पढ़ना आगे। इसके सारे पेपर्स तो मिल गए। ये ठरकी यहाँ? एमएलए से मिलना है। मैडम प्रेस मीटिंग में है, नहीं मिल सकते। ए, मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी ने बुलाया है। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? पहले तो नहीं देखा। पहलवान, कभी अपनी किडनी देखी है तूने? नहीं। तो अपना लिवर देखा है? नो। दिल तो देखा ही होगा। नेवर। जब तूने अपना दिल नहीं देखा तो मैडम के दिल पर लिखा मेरा नाम कैसे देखेगा? मेरे दिल पर? वैसे हम दोनों का प्यार काफी पुराना है। एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही बेड। जावेद भाई, मैडम उसे अंदर आने दो, रोको मत। ओके, आ जाओ। जाइए। तू समझ गया ना? हाँ। क्या समझा बे? आप दोनों साथ में करते हैं। बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सर। एक
एक ही प्लेट में खाते, एक ही बेड पर सोते थे। हाँ, ये कब हुआ बे? ओए माँ, क्या अदा है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तू है कौन बे? कम ना समझियो, MLA हूँ। बात और हाथ दोनों चलाती है। ए, हमारे एरिया में गंदगी है, आकर एक बार झाड़ू चला दो। ये रहा कंप्लेंट लेटर। ज्यादा फुदको मत। शिट। तू जा, हो जाएगा। अरे हाँ, असली काम तो रह गया। हम दोनों के लव अफेयर का क्या हुआ? हाँ? मैं हाँ समझू सठिया गया है क्या? अपन MLA तो दिल नहीं है क्या? MLA को दिल नहीं होता। देख, अच्छा होगा अगर शादी करने के लिए तू अपने लेवल की लड़की ढूंढेगा। कहाँ मैं और कहाँ तू? सिंपल लॉजिक है। किसी ऑर्डिनरी लड़की के लिए तो 50 लड़के आपस में कंपटीशन करते हैं। हाँ? तुम्हारे केस में कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। What? मान लो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो तो बिना सूट के बूट के वो मुझे भाव नहीं देगी। उस पे इतना खर्चा कौन करेगा? उससे अच्छा ऑर्डिनरी लड़की पटाओ, उस पे कोई ट्राई नहीं करेगा। और खुद को देख लो, तुम तो एक MLA हो। 24 घंटे पुलिस, प्रेस, बॉडीगार्ड्स, लाल बत्ती की गाड़ी। किसी की हिम्मत है जो तुम पर आके ट्राई करे? ऐसे अकेली रहोगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। 4 दिन ट्राई करूंगा तो फटाक से मेरी झोली में गिरोगी। नो कंपटीशन। कमीना कह रहा है 4 दिन में फ्लैट हो जाऊंगी। उल्टा उसको ही फ्लैट कर दूंगी। हेलो। मेरा नंबर फोन और दिल पर सेव कर लो। तुम पक्का कॉल करोगी। अगर नहीं भी करोगी तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं कॉल कर लूंगा। अगर शर्म आए तो मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। शट अप। कितना उंडेलेगी? हाँ, बस। पागल हो गई है क्या? ए, क्या करी? मैं कैसे लेकर आई है क्या? सांबर खाओगी तो दिमाग ठंडा रहेगा माँ। महके का है जो लुटा रही है। इडली में सांबार, ब्रेड में सांबार, चपाती में सांबार, सांबार की नदियाँ बहा दी। एक काम कर, बाल्टी में सांबार भर, डुबकी लगा और बह जा। दादी सासू, अगर सांबर से ना आऊंगी ना तो और गोरी हो जाऊंगी। ए हड्डे हराम, क्या देख के लाया था रे तू इसको? गणेश, इधर आओ। क्या बात है पापा? अपना फोन देना। अरे ये क्या किया? अभी नया खरीदा था। ये फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। मैंने? ये सिम किसके नाम पे है? आपके नाम से। और इसका बिल कौन पे करता है? आप ही पे करते हैं। तो फिर इस फोन पे लड़की से प्यार भरी बातें करके उसे परेशान करोगे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको। वो मैं इस राज्य के सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स मेरे कमरे के बाहर वेट करते हैं सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। लेकिन आज एक SP ने मुझसे शिकायत की, सर लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए, आप तो शादीशुदा हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर देकर गया, उसकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रह गई? कौन है वो बदनसीब? हमारे एरिया की MLA है। अरे वाह, इससे कम पोस्ट की लड़की नहीं मिली। तूने तो सीधा असेंबली में जाके डाका डाल दिया। कितनी खुशी की बात है ना। तू चुप कर। इन मैसेजेस का क्या मतलब है? कौन से मैसेजेस पापा? 1 2 3 टुडे आई एम फ्री। 4 5 6 दिल है तुम पर फिक्स। स्कूल बुक से कॉपी मारा था। मेवा खिलाऊंगा, मेवा ना मिला तो क्या लिखा है ये? शायरी ट्राई की है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ब्रो, 80 90 पूरे 100। ये क्या बकवास है? अलार्म की रिंगटोन है। हाँ। कब एक्सेप्ट करोगी? लव का एप्लीकेशन। ये बताओ तुम कब गिरोगी? लव में। तुम कब करोगी? फोन तुझे तो मैं। चुप कर रहे। एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली थी? अरे दादी, MLA से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लाल बत्ती वाली कार फ्री, सरकारी खर्च पर घूमेंगे, ट्रेन के लिए टिकट फ्री, ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी फ्री, राशन से लेकर भाषण तक सब फ्री मिलेगा दादी। इज्जत भी फ्री में नीलाम हो जाएगी। अरे यार क्या बकवास टाइमिंग है, मनहूस साला। वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को ताड़ना घुमाना माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग देवता। इसका अर्थ जानते हो बांगड़ू? हाँ, लड़की को पूजोगे तो राखी बांधेगी, पटाओगे तो शादी कर लेगी, यही है ना अंकल? बाप रे कमाल है सर, इसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। एक दिन इसको क्लियर कर दूंगा। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मैंने ऊटी में खूंटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। बस कर, कितना डालेगी? पद्मा, मेरे स्वामी आ गए।
मुझे कुछ नहीं खाना। अरे क्या हो गया, ऐसे सच धज रही है मानो कोई लड़का देखने आने वाला हो। भाई टकलू आया है ना। ऐसा मत बोल, मेरे लिए तो वो आज भी हीरो है। काय का हीरो हीरो चपड़गंजू तो लगता है। अभी तो उसके साथ घर जाएगी, खाना बनाएगी उसके लिए, वो खाना खा के खर्राटे मार के सो जाएगा। अब बुढ़ऊ से उम्मीद भी क्या करेगी, जवानी बर्बाद करे काय को। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। पद्मा, अब घर चलें?